गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए आज हम लोग बात करेंगे एनालॉजी ऑफ नंबर पर, अंकों की समरूपता। ठीक है, तो अभी तक हम लोग जो पढ़ते आए थे, हम लोगों ने इसी में एक टॉपिक खत्म किया हुआ है, एनालॉजी ऑफ हिंदी शब्द। ठीक है, यानी हिंदी शब्दों का समरूपता हम लोगों ने पढ़ी थी। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो अंकों की समरूपता के बारे में भाई डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग जो है वीडियो को अंत तक देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और देखिए इसमें किस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में आपके सामने फ्रेम किए जाते हैं। प्रोसेस वही है, उसी प्रोसेस के थ्रू हम लोग को गुजरना है। ठीक, तो अंकों की समरूपता में अगर हम बात करें तो देखिए, जैसे सपोज दैट आपसे ये कह देता है कि जिस प्रकार से 2 का संबंध 4 से है, उसी प्रकार से आपसे ये कह सकता है कि 3 का संबंध किससे होगा। ये देखिए इस प्रकार से, ठीक है भाई, 2 का संबंध 4 से है तो उसी प्रकार से 3 का संबंध किससे होगा। तो हम यहाँ पर 2 चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं। पहली चीज तो ये हो रही है कि यहाँ पे 2 का 2 गुना हो रहा है, 4 हो रहा है, और दूसरी चीज यहाँ पे ये हो रही है कि यहाँ पे 3 का 2 गुना हम कर सकते हैं। ठीक, या ये भी हो रहा है यहाँ पे कि 2 का स्क्वायर कर दें, ठीक है, और या फिर 3 का स्क्वायर कर दें। इट डिपेंड्स ऑन ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारा आंसर 6 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। ठीक है भाई, समझ आया? तो यहाँ पे हमारा आंसर इट डिपेंड्स ऑन ऑप्शन, ऑप्शन पे निर्भर करेगा कि इसमें आंसर क्या दिए गए। अब आपसे ये कह दे जिस प्रकार से 16 का संबंध 7 से है, उसी प्रकार से 15 का संबंध भाई किससे होगा। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर हम इस क्वेश्चन को जरा ऑब्जर्व करें और देखें तो देखो भाई क्या हो रहा है, यहाँ पे 6 और 1 7, तो टोटल कितना हो गया भाई, इनको आपस में ऐड कर दिया गया। तो 6 और 1 7, तो 7 लिख दिया गया है। उसी प्रकार से 5 और 1 6, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा भाई। ठीक है, अब मान लीजिए आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन ये फ्रेम कर दिया जाए कि जिस प्रकार से 8 का संबंध 46 से है, उसी प्रकार से 5 का संबंध किससे होगा। ठीक, तो अब इसको भी हम लोग देख ले भाई, बहुत आसान है, कुछ है नहीं। देखिए एनालॉजी ऑफ नंबर क्या होते हैं, जो नंबर प्रारंभ में दिए गए होते हैं, जिस प्रकार से पहले का संबंध दूसरे से होता है, उसी प्रकार से तीसरे का चौथे से निकालना है, और जिस प्रकार से संबंध पहले का जो है तीसरे से होता है, उसी प्रकार से हमको क्या करना है, क्या करना है हमको, पहले का तीसरे से, दूसरे का चौथे से निकालना। देखिए पहले का तीसरे से हम ऐसे भी कर सकते हैं, 16 से 1 कम हुआ 15, तो उसी प्रकार से फिर यहाँ पे क्या 7 से 1 कम करके कितना आ जाएगा, 6, ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, तो हम एनालॉजी होती क्या, एनालॉजी जो नंबर्स दिए गए होते हैं उन्हीं नंबरों को आपस में जोड़कर, घटाकर, मल्टीप्लाई करके, चेंज करके, 1 डिजिट में लाके उनको क्वेश्चंस को क्या किया जाता है भाई, सॉल्व किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 का स्क्वायर दिया हुआ है 46, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो 64 को 8 का जो स्क्वायर होता है 64, उस 64 को पलट के लिख दिया गया है। ठीक है, यानी स्क्वायर को पलट के लिख दिया गया है। तो उसी प्रकार से जो 5 का स्क्वायर होता है 25, तो उसको पलट के लिख देंगे तो हमारा 52 इसका क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ आया भाई? तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 52 आ जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको जो है हम लोग करते हैं, इसलिए आप लोग जो है एनालॉजी ऑफ नंबर में, अब जैसे सपोज दैट कोई क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 246 अनुपात 12 समानुपात 1 2 3 अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, अब यहाँ पे 246 अनुपात 12 समानुपात 1 2 3 अनुपात क्वेश्चन मार्क, तो बहुत आसान है। इनको क्या किया गया है, आपस में सारे नंबरों को भाई ऐड कर दिया गया है। तो 4 6 और 4, 6 4 10, 10 और 2 12, तो 12 आ गया। इसी प्रकार से इसको भी ऐड कर देंगे, 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा भाई। ठीक है, नंबरों में। अब जैसे कोई वर्क करके लिख दिया जाए, जैसे आपके सामने लिख दिया गया 7 अनुपात 49 समानुपात 9 अनुपात क्वेश्चन मार्क भाई आपके सामने। तो देखिए जिस प्रकार से 7 का स्क्वायर 49 होता है, उसी प्रकार से 9 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 81 होता है। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई, समझ आ रहा है? सभी लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए ये बेसिक के कुछ टॉप क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। अब जैसे कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, मैंने लिखा कि 46 अनुपात, ठीक है, 64 समानुपात 33 अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 46
तो 46 को पलट के लिख दिया गया है 64, तो उसी प्रकार से 33 को पलट के लिख देंगे तो 33 से बना रहेगा हमारा। 33 को अगर पलट के लिख देंगे तो 33 ही बना रहेगा आपका, ठीक है। अब जैसे मैं आपके सामने बात करूं कि 25 अनुपात 27, उसी प्रकार से 16 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखिए ये 25 से 27 आया यानी 2 बढ़ा, कुछ लोग ये सोचेंगे, ठीक है, और इसमें तो 2 बढ़ा देंगे तो 18 हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब जरा इसका लॉजिक समझो क्या है। 25 से 27 कैसे, 5 का स्क्वायर किया 25 और 2 जोड़ दिया, तब 25 और 2 27 हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और ये वाला 1 जोड़ देंगे तो उत्तर इसका 37 आएगा भाई, है, देखा, ये एनालॉगी है जो, और ये इसको हम लोग रीजनिंग कहते हैं। जो होती है वो दिखती नहीं और जो दिखती है वो होती नहीं, ठीक है। तो इसको बड़े ही ध्यान से हम लोगों को करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है किसी भी एंगल से लेके, ठीक। देखो एक्चुअल में है क्या, ये सब टोटल खेल कॉन्फिडेंस का है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप बड़े आसानी से निकाल लोगे, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो निकालने में आपको प्रॉब्लम होगी। इसीलिए कॉन्फिडेंस को लेते हुए हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने कहा कि 649, ठीक है, कहता है कि 649 बराबर 946। उसी प्रकार से भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट कह दे कि चलिए यहां ना लगा के यहां लगाते हैं, उसी प्रकार से समानुपात 246 बराबर क्वेश्चन मार्क। ये देखिए जिस प्रकार से 649 बराबर 946 है, तो देखो आपको समझ में आ गया होगा कि रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया पूरा ये 946, ये देखिए 946। तो इसी प्रकार से रिवर्स ऑर्डर में इसको भी लिख देंगे तो हो जाएगा 642। तो आपका 642 क्या हो गया भाई, आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर है, समझ आया भाई। हाँ, तो ये एनालॉगी ऑफ नंबर थी जो आप लोग पढ़ रहे हैं। अब जैसे यहीं पर अगर मैं बात करूं, जैसे कोई एक क्वेश्चन ले लेता हूं, क्वेश्चन मार्क ये कहीं पर भी हो सकता है, हमने यहीं पे लगाया, हमने कहा क्वेश्चन मार्क अनुपात 9 समानुपात हम देखेंगे 25 अनुपात 49। ये देखिए क्वेश्चन मार्क लगाया है, अनुपात 9 लिया है, समानुपात 25 49। तो हम एक इसको अगर हम लोग कायदे से देखें तो देखिए ये 5 का स्क्वायर है और ये 7 का स्क्वायर है, यानी दोनों के बीच में +2 हुआ है भाई, ठीक है, 5 और 7 के बीच में। उसी प्रकार से ये 3 का स्क्वायर है तो मतलब +2 होके आया होगा, तो यहाँ कितना रहा होगा, 1 रहा होगा, तो +2 कर देंगे तो देखो 3 आ गया, तो इसका मतलब यहाँ 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा यहाँ पे आपका आंसर, ठीक है, क्लियर हुआ। और देखते हैं भाई कुछ क्वेश्चन इसमें, जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा गया है 83 अनुपात 24 समानुपात 92 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ये देखिए 83, तो देखिए इनका आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दिया गया भाई, गुणा करके, जैसे 8 तिया 24, तो देखो 24 आ गया। उसी प्रकार से 9 दूनी 18, तो ये इसका आ जाएगा, ठीक है, 9 2 जा 18, ठीक है, 8 3 जा 24, वैसे 9 2 जा 18, तो ये आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। आपके सामने लिखा हुआ है 62 अनुपात 3 समानुपात 42 अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पे भाई इसको समझिए, तो 62 अनुपात 3 कैसे आया, देखो इस 2 का इसमें भाग लगा दिया भाई पहले वाले अंक में, 2 तिया 6, कितने बार गया, 3 बार डिवाइड हुआ। उसी प्रकार से इसका इसमें भाग लगा देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा, ठीक है। वीडियो को अंत तक सभी लोग विद्यार्थी जरूर देखा करें ताकि आपको पता चले कि हमें करना क्या है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जो विद्यार्थी रेगुलर वे पे टच में है, रेगुलर वे पे वीडियो देख रहे हैं, तो उनका एक तरह से रिवीजन हो रहा है, एक तरह से उनका क्या हो रहा है, रिवीजन हो रहा है। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं 47 रेशियो 82 समानुपात 62 अनुपात क्वेश्चन मार्क।
47 से 82 आया है तो 62 अनुपात यानी क्वेश्चन मार्क जब हम इसमें लगाएंगे तो ये वैल्यू आखिरकार आई कैसे होगी, इस पे हमें विचार करना है। तो बड़ा आसान है भाई, कैसे, ये देखो अब ये समझने वाली बात है। तो इसका इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का 4 में मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 7 चौक 28, 28 आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है और पलट के लिख दिया गया है। तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 6 दूनी 12 और पलट के लिख देंगे तो कितना आ जाएगा 21 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है गाइस। चलिए अब हम लोग जो है आप सभी विद्यार्थीगण जितने भी लोग बैठे हुए हैं इसको कायदे से समझेंगे तो बात बनेगी। ठीक, अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। हमने कहा कि 80 अनुपात आपके सामने जैसे लिख दूं 160, समान बात, आसान सा क्वेश्चन है, 20 अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब देखिए 80 से 160 हुआ भाई, तो 80 से 160 यानी कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके लिख दिया गया भाई, 160 हो गया। वैसे ही 20 से करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसमें, ठीक है, क्या आ गया, 40 आ गया। तो अब अगर हम लोग बात करें कि 12 अनुपात, चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, सभी लोग देखेंगे और इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके आंसर को कमेंट में लिखेंगे एनालॉजी ऑफ नंबर में। मैंने लिखा आपके सामने 12 रेशियो 90 और उसके सामने मैं आपका लिख रहा हूं 13 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ये एक क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। तो इसको आपको लिखना है, मैं विकल्प दे रहा हूं 61, दूसरा विकल्प है 16, तीसरा विकल्प है 91 और चौथा विकल्प है 24। ठीक है, ये 4 विकल्प मेरे सामने दिए गए हैं, इनको आपको सॉल्व करके आंसर में कमेंट में लिख कर देना है कि 12 को लिखा गया है 90, तो कैसे इसको 90 लिखा गया है, ठीक है। उसी प्रकार से इसका आंसर क्या आना चाहिए इसमें भाई, ठीक है, वो आपको कमेंट में लिखकर भेजना है, ठीक है, सभी लोगों के लिए। तब तक के लिए है हम लोग अगले टॉपिक के लिए फिर से हम लोग मिलेंगे, ठीक है, कल। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।